गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का जो लेसन चल रहा था प्रकाशिक के यंत्र, और उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग उसके न्यूमेरिकल्स में अगला क्वेश्चन जो देखने जा रहे हैं। तो प्रश्न दिया गया है कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति एक ऐनक का प्रयोग करता है जिसकी शक्ति +1 डायोप्टर है। उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की गणना कीजिए। यदि व्यक्ति की न्यूनतम स्पष्ट दूरी जो है उसकी 50 सेंटीमीटर दे रहा है ना। तो यहाँ पर बेटा जो बात कर रहा है, दो वैल्यू हमको दी गई हैं, एक 50 सेंटीमीटर दे रहा है और एक 1 डायोप्टर दे रहा है। जो 1 डायोप्टर दे रहा है वो उसके ऐनक में प्रयुक्त लेंस की क्षमता है +1 डायोप्टर, है ना। और जो ये दे रहा है 50 सेंटीमीटर, ये दी गई है, यानी कि वो व्यक्ति इसे 50 सेंटीमीटर दूरी यानी इतनी पावर का चश्मा चढ़ाकर इतनी दूर तक वो देख सकता है, यानी कि 50 सेंटीमीटर दूरी तक देख सकता है, अर्थात v बराबर -50 सेंटीमीटर तक देख सकता है। वो ये कह रहा है कि इसकी न्यूनतम दूरी की गणना करो कि जब वो बिना चश्मे के इसको पढ़ सके। तो कितना पढ़ सकता है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि u की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। अगर हम यहाँ से f की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा 1/p, और ये वैल्यू जो हमको दी गई है तो 1/p, और p की वैल्यू दी गई उसने 1 डायोप्टर दे रहा है, और 1 डायोप्टर जो हमारे लिए वैल्यू आ रही है वो 1 मीटर या 125 सेंटीमीटर के बराबर होती है। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए जो 1 होता है उसको 100 में लिख लेते हैं, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सेंटीमीटर में। क्योंकि जो p की वैल्यू आती है डायोप्टर में, तो उसके लिए f जो होता है वो हमारा होना चाहिए यहाँ पर मीटर में। तो जो वैल्यू निकल के आएगी मीटर में, अब मीटर में थी तो इसलिए सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100/1 कर दिया इसको। तो यहाँ से f की वैल्यू जो हमको यहाँ पर मिलेगी तो f बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर हमें यहाँ से f की वैल्यू मिल जाएगी। अब क्या करने वाले हैं, v का मान हमारे पास है, f का मान है, u का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, 1/f बराबर 1/b - 1/u वैल्यू रख देंगे। तो f की वैल्यू है 100 सेंटीमीटर, 1/v, और v की वैल्यू है -50 - 1/u। 1/u की वैल्यू निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 1/u बराबर हमारे लिए 1/50, ये माइनस का है और इसको भी ले आओ इधर, माइनस का हो जाएगा। ये एलसीएम 100 दो बार जाएगा, 2 का ऊपर गुणा करेंगे -2 -1, तो -3/100। 1/u की वैल्यू है, यहाँ से u की वैल्यू जब निकालेंगे तो -100/3, 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9 बचा 1, 3 त्रिका 9 फिर बचा 1, 3.33, यानी u बराबर 3.33 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी दूरी वो देख सकता है जो उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है की गणना करवा रहा था। तो यानी कि इतनी दूरी की वस्तु को वो देख सकता है ना। अब अगला सवाल जो है हम लोगों का वो लिख रहे हैं हम। अब का देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, जरा दृष्टि दोष से के कारण एक व्यक्ति 40 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर के बीच ही स्पष्ट रूप से देख सकता है। 25 सेंटीमीटर पर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उसे किस क्षमता का लेंस प्रयुक्त करना होगा। तो बेटा उसने एक रेंज दे दी है कि कम से कम वो 40 सेंटीमीटर और अधिकतम 60 सेंटीमीटर के बीच देख सकता है, और उसे 25 सेंटीमीटर पर वस्तु को देखना है ना। तो इसमें जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है या जरा दृष्टि दोष होता है, इसमें व्यक्ति को पास और दूर की दोनों वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात वो ये जो ऐनक पहनेगा या जो चश्मा पहनेगा उसमें ऊपर की ओर अवतल लेंस और नीचे की ओर उत्तल लेंस होता है, मैंने आपको बताया भी था। तो अब इसकी मिनिमम रेंज है 40 सेंटीमीटर, यानी कि जो v की वैल्यू आ जाती है वो आ रही है हमारे लिए यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, और वो देखना चाहता 25 सेंटीमीटर दूरी पर, यानी कि u हो जाएगी हमारे लिए 25 सेंटीमीटर। पूछ रहा है पावर,
लेंस की पावर। अब चूंकि सूत्र होता है P बराबर 1/f, अब सवाल में f दिया नहीं गया तो हमें f भी निकालना पड़ेगा, और जब f निकालेंगे तो फार्मूला हमारे पास होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू है -40 माइनस 1/u की वैल्यू है -25। तो 1/f बराबर 1/40 माइनस का माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा और ये हो गया 25। क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे। 25 और 40 का एलसीएम यहाँ पर लेंगे। या तो मल्टीप्लाई कर दो इसका 0 और 25 चौकू 100, 1000 हो जाएगा। ये 25 बार जाएगा तो माइनस का 25 प्लस 40 बार हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो गया 40। कितना बचेगा 15/1000। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/f की। तो f बराबर हो जाएगा 1000/15। 5 से काट दिया, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 200, यानी कि f बराबर 200/3, और ये है सेंटीमीटर में। इसके बाद p की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो p बराबर 1/f, और f की वैल्यू जो आ रही है वो है हमारे पास 200/3 या फिर 3/200। 200 का इसमें भाग दे देंगे 3 में, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया नहीं जा रहा, फिर 0 बढ़ाया 1 बार, 100 बचा। दशमलव लगाया हुआ है, 0 बढ़ जाएगा और ये 5 बार। तो जो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 0.015 सेंटीमीटर। चूँकि ये डायोप्टर में आने का मतलब है यहाँ पर p की वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी मीटर में, तो मीटर में रखने का मतलब हो गया या तो हम इसे 100 बटा कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो 100 बटा करेंगे तो इसको हम 100 कर लें तो ये हो जाएगा हमारे लिए 300, यानी कि p बराबर हमारे लिए हो जाएगा ऊपर जाके 300/200। ये कट जाएगी, 00, 2 से इसे काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5, यानी p की वैल्यू आ गई 1.5 डायोप्टर। इसलिए अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। बेटा हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए फोकस की गई दूरदर्शी के अभिदृश्यक द्वारा प्रतिबिंब अभिदृश्यक से 0.75 मीटर पीछे बनता है। दोनों लेंसों के बीच की दूरी 0.8 मीटर और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आपको बतानी है। तो बेटा देखो ये दोनों दूरियां हमें मीटर में दी गई हैं, हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट किए ले रहे हैं। तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो अभिदृश्यक से पीछे बनता है प्रतिबिंब, यानी कि ये दूरी तो हमारे लिए v की हो जाएगी, और कितना हो जाएगा, अभिदृश्यक से पीछे बनना है तो अर्थात ये हमारे लिए वैल्यू जो जाएगी वो बनेगी जाकर, यानी कि अभिदृश्यक द्वारा बना हुआ जो प्रतिबिंब है वो बनेगा फोकस पर, और वो भी किसके, नेत्रिका के, वो सॉरी अभिदृश्यक के फोकस पर, क्योंकि सवाल ये कह रहा है कि अभिदृश्यक द्वारा, यानी कि FO बराबर हमारे लिए 0.75 मीटर है, तो हम इसे चेंज करके लिख दें तो ये 75 सेंटीमीटर रह जाएगी। दोनों लेंसों के बीच की दूरी दी है उसने, तो L बराबर इसे भी हम 80 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, 0.8 मीटर है तो इसे 80 सेंटीमीटर लिखा जा सकता है। चूँकि एक फार्मूला होता है हम लोगों के पास L बराबर FO प्लस UE। यहाँ से अगर हम UE की वैल्यू निकालें तो UE बराबर L माइनस FO हो जाएगा, और L की वैल्यू है 80 सेंटीमीटर और FO की वैल्यू है 75, यानी कि हमारे पास 5 सेंटीमीटर जो वैल्यू आई है वो UE की आ गई। अब कुछ के दिमाग में आया होगा कि सर ने UE क्यों निकाला, रीज़न क्या है कि वो पूछ रहा है आवर्धन क्षमता। अब जब कहाँ पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की आवर्धन क्षमता का सूत्र जब वो बात कर रहा है तो m बराबर माइनस का FO अपॉन FE और 1 प्लस FE अपॉन होता है D। अब हमें यहाँ पर FE की ज़रूरत पड़ेगी। अब FE निकालने के लिए हमारे पास सूत्र में ज़रूरत पड़नी चाहिए, तो अब हमारे पास FE का तो मान है नहीं और FE का मान हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो
तो एफ ई का मान निकालेंगे। अब चूंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए बात कर रहा है तो वी ई जो हमारे लिए वो काम करेगा वो होगा माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब हम इसमें वी ई है यू ई है तो एफ ई का मान निकालेंगे, यानी नेत्रिका के लिए हो जाएगा 1/एफ ई बराबर 1/वी ई माइनस 1/यू ई। तो 1/एफ ई बराबर 1/वी ई की वैल्यू है माइनस का 25 सेंटीमीटर माइनस यू ई, और यू ई की वैल्यू आई है 5, और ये जो कि होगी हमारे लिए निगेटिव। अब जब ये निगेटिव होगी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, इसका मान चिन्ह सहित रखेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस ये हो गया प्लस। एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 25, 1 बार जाएगा तो माइनस का 1, 5 25 5 बार और प्लस का 5, 1/एफ ई। तो 1/एफ ई बराबर ये हो जाएगी वैल्यू 4/25, या एफ ई बराबर हमारे लिए वैल्यू हो जाएगी 25/4। अब मान रखेंगे सूत्र में, तो m बराबर माइनस एफ ओ, और एफ ओ का मान है 75/एफ ई जो कि वैल्यू आई है 25/4, तो हम इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई में कर लेंगे प्लस 1, और एफ ई का मान आ जाएगा फिर हमारे पास 25/4 इंटू डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर है ना। 25 सेंटीमीटर हम यहाँ पे रख लेंगे। अब क्या होगा, सॉल्व करेंगे इसको, 25 से 25 कट जाएगा और 25 से कम 25, 25 दिया 75, तो m बराबर माइनस 3 12 माइनस का 12 इंटू यहाँ पर बचेगा 1 + 1/4, तो m बराबर माइनस का 12, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 × 4 मतलब 1 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 1 में 4 + 1, यहाँ हो जाएगा 5, तो ये 5/4, यानी कि m बराबर माइनस का 12 गुणे 5/4, 12 पंचे 60 माइनस का बटे 4, 2 से काटा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 30, 2 से काटेंगे 15, यानी कि माइनस का 15। इस तरीके से जो भी सवाल हमें यहाँ पर दिए जाएंगे तो उनको करेंगे बेटा, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारे लिए दूरदर्शी यूज़ किया गया है उसकी जो आवर्धन क्षमता निकल कर आ रही है वो आ रही है माइनस की 15। कैलकुलेशन है सवाल में और कुछ नहीं है, क्योंकि FOL हमें दिया गया है, UE का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब दूरदर्शी रखी होती है तो उसके लिए जो हमारे लिए वैसे तो दूरी होती है FO + FE। अब चूंकि ये यहाँ पर अनंत पे ना है नहीं है तो इसलिए इसको यहाँ पर FE की जगह पर हम यहाँ पे UE यूज़ करेंगे, और UE का मान यहाँ से निकाल लिया। अब चूंकि वो कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए तो VE की वैल्यू हमारे लिए माइनस का 25 हो जाएगी, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर दूर की वस्तु को देखना चाह रहा है। अब क्या करना है, m बराबर माइनस का FO/FE 1 + FE/D, ये सूत्र ये लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। जब देखा तो हमारे पास यहाँ पर पूरे सवाल में कहीं पर FE का मान नहीं दिया गया, तो नेत्रिका के लिए सूत्र लगा दिया 1/FE बराबर 1/V माइनस 1/U। तो यहाँ से इसको जब सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है वही हमारे लिए इसकी आवर्धन क्षमता होगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखेंगे और अगला चैप्टर कल नया स्टार्ट करेंगे।